यूरोप में और अमेरिका में भी इख्तलाफात हैं और वक्त गुजरने के साथ वो बढ़ सकते हैं अगर अमेरिका कमज़ोर होता है। इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि वक्त गुजरने के साथ चीनी मईशत बढ़ती जाए और अगर रूस जो है वो क़ुव्वत हासिल करता है और अलाइज मिल जाते हैं चीन को, कोशिश तो वो कर रहे हैं सारी दुनिया में, ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और रूस के साथ ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। तो यूरोप जो है वो डिस्टेंस तो कर सकता है, लेकिन ये एक तारीख़ी अमल बहुत बतदरीज अंजाम पाता है और हम पहले से इसके बारे में बहुत वाज़ेह पेशीन गोई नहीं कर सकते और वक्त की तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। देखिए शरीक कौन हो रहा है, रूस शरीक हो रहा है, पाकिस्तान, ये तो ज़ाहिर है, काज़किस्तान, पोलैंड, सर्बिया, मुत्तहिदा अमारात, कतर, थाईलैंड, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ और ममालिक भी हैं, आलमी अदारा सेहत के सरबराह भी जा रहे हैं। सही। तो उसको नाकाम करने की जो कोशिश थी वो तो कामयाब नहीं हो सकी। सही, ठीक है। आपने अभी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जब हारून साहब बात की तो आपने कहा कि अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी समिट हुआ था उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब शिरकत करें। एनी हाउ, अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं, इस पर मुझे एक आखिरी सवाल ये पूछना है, इन दोनों के ताल्लुकात के बारे में क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों के नुक्ता नज़र में कोई हम आहंगी मौजूद है या फिर नहीं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान तो इसमें एब्सोल्युटली क्लियर हैं कि वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान अमेरिका से दूर होता जाएगा, लेकिन इमरान खान उतने प्रैक्टिकल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बाज़ औक़ात आपको बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ता है। सही। देखिए रुकनुद्दीन बैबरस जो दुनिया की 10 तारीख 7 जंगों में से 2 जंगों का फातेह है, जिसे कामयाबियों के एतबार से तारीख़ का अजीम तरीन जनरल कहा जाता है, यानी चंगेज़ खां के होते हुए और तैमूर के होते हुए और दूसरे बहुत से अजीम फातहीन के होते हुए कहा जाता है कि उसकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी हिकमत अमली ये थी, जब वो तातारियों से लड़ रहा था तो उसने उन्हीं के ख़ानदान में बाद लोगों से रब्ता किए, उनमें से एक मुसलमान हो गया था, उसकी जगह पे हज किया, उसको एक तवील ख़त लिखा और रोम को अपना, यानी इटली को जो उस वक्त बड़ी ताकत थी, रोम जो है वो सिर्फ इटली तो नहीं था, वो तो उनका बहुत सा इलाका ज़ेर असर था, उसको गैर जानबदार रखने की कोशिश की। आपको एक वक्त में बहुत से महाज नहीं खोलने चाहिए, बिटर नहीं होने चाहिए। भुट्टो ने बेनज़ीर के नाम अपनी साहबजादी के नाम आखिरी ख़त में लिखा था कि सियासतदान अगर उसका सेल्फ पिटी का, ख़ुद रहमी का शिकार हो जाए तो वो नुकसान उठाएगा, अगरचे वो ख़ुद भी इसका शिकार हो जाते थे। तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र ये है कि अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़े बग़ैर चीन के साथ ताल्लुकात में गहराई पैदा की जाए। लेकिन खान साहब का अपना एक मिजाज है, अब वो ज़ाहिर है इसमें मुशावरत तो होती है, दोनों की अप्रोच में ज़रा सा फ़र्क है और ये फ़र्क जो खुदा करे कि नज़री ही रहे, प्रैक्टिकल ना हो। और मेरा ख़्याल है कि कोई ज़्यादा ख़तरा तो नहीं है। लेकिन अब देखिए ना, सूरत हाल ये हो गई है कि आपका दिफाई इन्हिसार तो सारे ही चीन पे हो गया, दिफाई इन्हिसार तो आपका चीन पे हो गया ना, तैयारे वहाँ से आ रहे हैं और टैंक उनके साथ मिलके बनाया है, लड़ाका तैयारा उनके साथ मिलके बनाया है, फ्रिगेट वहाँ से आ रहे हैं, बहरिया की क़ुव्वत आप उनकी मदद से बढ़ा रहे हैं और उन्हीं का नफसियाती दबाव है इंडिया पर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो पाकिस्तान में कोई शरारत नहीं कर सकता। पाकिस्तान खुद भी इस पोजीशन में है, वैसे इंडिया को जवाब दे सकता है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया बेहतर है और फ़ौज का मोराल बहुत बेहतर है। पाकिस्तानी फ़ौज में तो कोई ख़ुदकुशी के वाक़यात नहीं होते, इंडियन आर्मी में ख़ुदकुशी के वाक़यात होते हैं। पाकिस्तानी से फ़ौजी अफसर और सिपाही तो रज़ाकाराना सियाचिन पर जाते हैं, वहाँ तो रज़ाकाराना नहीं जाते लोग, और वहाँ तो बहुत सी पोस्टें बाज़ औक़ात खाली रहती हैं, पूरी भर्ती भी नहीं होती है। मोराल हमारा हाई है, लेकिन हमारा इन्हिसार बहुत बढ़ गया है। इसमें अंदेशा भी ज़ाहिर किया जाता है कि भाई आप बिल्कुल इस तरह उस पर इन्हिसार न करने लगें कि आपके हाथ बन जाएं, आपको दूसरे ऑप्शन रखने होते हैं, इसलिए कि हालात बदलते रहते हैं और आप अपनी आज़ादी कुर्बान नहीं कर सकते। अब जो उन्होंने जवाब पेश किया है अमेरिका और उसके हलीफों ने, वो ये है कि गैर मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है
और हांगकांग में बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। आप कब से मुसलमानों का इसमें ठीक है कि सिंकियांग में हर चीज़ ठीक नहीं है और मुसलमान ममालिक कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम पब्लिकली नहीं बात कर सकते, हम उनके साथ बिल वास्ता बात करेंगे, लेकिन कोई आसार ऐसे नहीं है कि बात की गई। बात अगर कभी किसी ने की थी तो ज़िया-उल हक ने की थी, उनके हालात बेहतर बनाने की कोशिश की थी। खामोश सफारतकारी तो होनी चाहिए। दोस्त ममालिक के साथ आप खुल्लम खुला बयानबाजी तो नहीं करते। अगर कोई मसाइल हो तो आप खुल्लम खुला बयानबाजी तो नहीं करते, तलखी तो पैदा नहीं करते। दो कौमों के इतने गहरे करीबी ताल्लुकात हों, लेकिन ये कि किसी मुसलमान मुल्क ने कोई कोशिश तो नहीं की है। सही, लेकिन ये अमेरिका कब से मुसलमानों का खैर खा हो गया? फ़लस्तीन में कत्लेआम है, कश्मीर में कत्लेआम है, भारत में मुसलमानों के साथ यानी इतनी ज़्यादती हो रही है, उनका दायरा तंग इस कदर उनका यानी महदूद किया जा रहा है उनके किरदार को। सरकारी मुलाजमतों में वो पहले नहीं है, कारोबार में उनका हिस्सा बराए राम है, हालांकि वो यानी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। उनके पड़ोस में श्रीलंका है जहाँ 8% मुसलमानों की आबादी है और कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं तमाम तबकात के साथ उनके। इसके बावजूद मईशत में उनका हिस्सा 24% है जी। तो वही मुसलमान हैं जो इंडिया में बसते हैं। उन्हीं मुसलमानों में बाद मैदानों में इंडिया में सबसे ज़्यादा नुमाया जो वाहिद आदमी जा रहा है ये चीन के विंटर ओलंपिक्स में, वो एक मुसलमान है, कश्मीरी है, मोहम्मद आरिफ उसका नाम है। बर्फ़ पे फिसलने का जो मुकाबला होता है क्या उसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। वो खान साहब में बाज़ औक़ात तबीयत में तलखी गालब आती है, वो गालब नहीं आनी चाहिए और इन चीज़ों को बहुत एहतियात के साथ एग्जामिन करना चाहिए। और ये भी है कि इसमें फ़ॉरेन ऑफिस को हम भूल ही जाते हैं। वजारत ख़ारजा के लोग जिनकी यही तरबियत होती है उनसे इनपुट लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लेना चाहिए और बहुत राजदारी के साथ ये मामला तय करने चाहिए। सही, ठीक और है। सारे पहलू देखने चाहिए। एक मामले के बहुत से पहलू होते हैं, ये सूरत हाल बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वैसे पाकिस्तान को अमेरिका नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है कि नज़रअंदाज करे। अफ़गानिस्तान के साथ अगर वो ताल्लुकात चाहते हैं, सेंट्रल एशिया में अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत होगी और ज़ाहिर है करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के असरात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर जो गौर मुसलमानों की आपने बात की इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। वो कश्मीर वाली बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने यही पॉइंट अपना उठाया है, मगर उन्होंने कहा कि हमने अपने सफ़ीर को भेजा है वहाँ पर और वहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। जिस किस्म की बातें मगरबी मीडिया या अमरीका फैला रहा है वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, इसका जवाब उन्होंने दिया है। नहीं, देखिए सब कुछ ठीक तो बहरहाल नहीं है, ये तो सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये ज़ाहिर है हम उनके साथ एलानिया तलखी नहीं कर सकते। सही, ठीक। जब आपका इन्हसार उन पर है और उनका इन्हसार बात चीज़ों में आप पर है, लेकिन पाकिस्तान कमज़ोर पोजीशन में तो नहीं है। देखिए सियासत में नेपोलियन ने कहा था देयर आर नो फ्रेंड्स इन एलाइज एंड एनिमीज, देयर आर नो फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स। कोई दोस्ती नहीं होती है, कौमों के मफादात होते हैं। सही। तो हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ हर चीज़ ठीक है, ये तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये भी है, इमरान खान साहब ने ये जब यहाँ तक तो ठीक कहा कि भाई हम उनसे बात करनी होगी, विलायतगी में करेंगे, ये बात ठीक है।